ख्यातनामा स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है या लोग इन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये भी हमारे नायक हैं, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। हालांकि जहाँ तक त्याग और तपस्या की बात है तो उन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वे प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे, क्योंकि उन सभी को उद्देश्य देश को आज़ादी दिलाना था। इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जाने जो कि गुमनामी में रहते हुए देश सेवा का अपना काम करते रहे। आइए आज उन लोगों के बारे में थोड़ा जानें। अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल। उन्होंने सन 1857 के विद्रोह की शख्सियत नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने अवध का शासन संभाला और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से भी छीन लिया था। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल में रहना पड़ा, जहां उनका देहांत हुआ था। सेनापति बापट। सेनापति बापट सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकते थे। तारारानी श्रीवास्तव। बिहार के शिवानगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व भी लिया था। उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन वे अपने घाव पर पट्टी बांधकर आगे चलती रही। जब वे लौटी तो उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले वे देश के झंडे को लगातार पकड़े रहे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना भी की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर, विशेष रूप से भारत छोड़ आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल गए। मातंगिनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ती रही और पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम के नारे लगाती हुई अपनी दम तोड़ी थी। भीकाजी कामा। देश के कई शहरों में उनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि वे कौन थे और उन्होंने क्या काम किया। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया, वरन वे भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्ष पर एक नेता थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग लड़कियों के लिए अनाथालय बनाने पर खर्च किया था। वर्ष 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट, जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। पीर अली खान। वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा भी दी गई थी।
देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वे पहली ऐसी महिला भी थी जिन्हें अंग्रेज शासन में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंडलूम्स को बहुत बढ़ावा दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे जानेंगे।